हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग वीडियो इस समय अपलोड कर रहे हैं वेरियस कॉलेजेस का, उनके एडमिशन प्रोसेस का, कंटेंट वगैरह का। तो वैसे ही आज मैं अप्रोच किया हूँ आईआईएम इंदौर के एक स्टूडेंट्स को। तो हियर इज अंकुर यादव। सो ही इज करेंटली परसुइंग his IP Mat. What is the name of that particular degree that you can mention in your introduction part? So yeah, please introduce yourself, Ankur. Hi everyone, I am Ankur Yadav. I studied in Vidya Gyan School, Sitapur. I was in the 22 batch and currently I am pursuing my integrated program in management and at IIM Indore. That is an integrated MBA. That is of 5 years from 22 27. Uh, Hmm. yeah, that's all. Yeah, thank you अंकुर फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो चलो अब आगे का कोर्स वगैरह एडमिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। Like I'm trying to create a very nice content about the students who are pursuing or looking for this IIM course and they are looking to come to IIM इंदौर में भी। मेरा भाई भी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने काफी अच्छी चीजें आईआईएम इंदौर के बारे में सुन रखी हैं, ठीक है। वहाँ का पैकेज हो गया, इट कैन बी एनीथिंग प्लेसमेंट्स। तो वो सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही होता है। तो आज उसी से रिलेटेड हम्म, हम थोड़ा एडमिशन प्रोसेस कैसा क्या है, उससे रिलेटेड कोर्स कैसे हैं, कैंपस कैसा है, ठीक है, तो उसके थ्रू गो थ्रू होंगे। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में हम ट्राई करेंगे बनाने की, ठीक है। तो पहले पार्ट में यही कर, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अंकुर, सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुमने जब अप्लाई किया था, ठीक है, तुम्हारा मोटिवेशन क्या था यहाँ अप्लाई करने का, और कैसे क्या इसका एडमिशन प्रोसेस होता है। मुझे अप्लाई करने का मोटिवेशन तो यही था कि कॉमर्स लिया था हम्म। और ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह थे नहीं, तो ये हम्म। CUET था, SRCC वगैरह देने का। और हम्म। एक इसके बारे में सुना था कि अनुपम भैया, रवि भैया वगैरह गए, उमेश हम्म। कुमार गौतम भैया भी थे, हम्म। मनोज तिवारी भैया थे, तो उसके बारे में हाँ। सुना था। हम्म। तो वही अप्लाई किया था। और बाकी अशोका वगैरह के लिए किया था, उस हम्म। इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए। हम्म। तो मोटिवेशन यही था कि अपने लोग पढ़ रहे थे इधर ऑलरेडी, अपने स्कूल के अलुमनाई। मैंने कहा हम्म। हम भी अप्लाई करते हैं, देखते तो हाँ, तो एडमिशन प्रोसेस इसका कैसा क्या है, बेसिक से थोड़ा। हैं। एडमिशन ये पहले तो एग्जाम होता है, एंट्रेंस, IP मैट कहते हम्म। हैं। मोस्टली मैथ्स और इंग्लिश का होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का। हम्म। हम्म। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये रिटन टेस्ट जो होता है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका हम्म। 65% होता है वेटेज। अच्छा। और इंटरव्यू होता है उसके बाद, जो शॉर्ट लिस्ट आती है उसके बाद, तो उसमें 35% उसका वेटेज होता है। ओके, तो जैसे तुमने तो बोला आईपी हाँ, मैट होता है ना, मतलब इंट्रेंस कर लेते हैं जैसे रिटेन टेस्ट वगैरह, तो उसमें बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स? कि मैथ होता है, ठीक है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। तो यही तीन होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि गो थ्रू होना चाहिए? और किसका क्या वेटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ? मैथ्स और इंग्लिश ही होता है मोस्टली। जैसे अच्छा। मैथ्स कुछ पार्ट ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप का होगा, जैसे रेशियो, परसेंटेज हम्म। हम्म। और स्पीड, डिस्टेंस, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस। और थोड़े हायर स्टैंडर्ड मैथ्स के भी होते हैं, जैसे CBSE 12th लेवल के। हम्म। उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, पर होता है थोड़ा लेवल मैथ का। और हम्म। इंग्लिश में यही कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स, जंबल सेंटेंसेस, मतलब हम्म। बेसिक जो होते हैं बाकी सारे एग्जाम्स में, वैसा इंग्लिश। दूसरा आता है कि जैसे कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे ट्वेल्थ में होता है ये। ट्वेल्थ में स्टूडेंट्स ज्यादातर बोर्ड की भी तैयारी करते हैं, जेई मेंस की तैयारी करते हैं ना। तो अगर कोई हाँ, साइंस स्टूडेंट है तो उसके लिए और भी ज्यादा दिक्कत होगी अगर वो इसकी सब चीजों को लेकर चलता है। तो एक तरह से क्या स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को थोड़ा अप्लाई करना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे पढ़ते रहो, ठीक है, इसको भी साइड बाय साइड। तो तुमने मतलब कैसे क्या किया वो? मैंने तो पहले जैसे मैथ्स पढ़ी थी 11th 12th की अपनी पूरी, मतलब फिर से हम्म। रिवाइज वगैरह करा था। हम्म। फिर इंग्लिश के लिए तो मैं मतलब कुछ जैसे फरवरी वगैरह में मैंने ये अपना माइंड बनाया था कि हैवी मैथ देना है। तब से हम्म। मैं ऐसे आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह कुछ भी अगर पढ़ता था तो ऐसा डिक्शनरी लेके हम्म। बैठ के पढ़ता था। हम्म। हम्म। और मतलब आगे वोकेबलरी बिल्डिंग थोड़ा हो, इंग्लिश थोड़ा ठीक हो। और हम्म। फिर जब हमारा बोर्ड चल रहा था, तो
काफी हम्म टाइम रहता था, गैप रहता था, क्योंकि उस कोविड टाइम था, तो काफी टाइम था और लेट से हुआ था हमारा बोर्ड। तो हम्म उस टाइम मतलब मैं प्रैक्टिस किया करता था ऐसे, एक क्वांट्स की बुक खरीदा था, और इंग्लिश हम्म के लिए भी ऐसे सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करता रहता था। हम्म बाकी अगर कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग से गाइडेंस अच्छा रहता है, जैसे वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल देते हैं, तो भी ठीक है। हम्म पर मैंने खुद से करी थी, तो भी अगर मेहनत करेंगे तब भी हो सकता है। जैसे कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर रोज राइट। 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो तब उतना काफी तो है। काफी काफी सही बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिनरी के साथ करना चाहिए। ठीक है। हम्म तो जैसे अब एडमिशन स्टूडेंट्स का हो जाता है तो इसकी फीस काफी है, काफी ज्यादा फीस है। ठीक है। और 5 साल का कोर्स हम्म होता है ये, है ना, एमबीए भी होता है साथ में। तो ये कैसे हम्म मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स की? 40 लाख मान लो इसकी फी है पूरा 5 साल का। ठीक है, जितना सुनने में आया है ना। तो स्टूडेंट्स इतना कैसे पे कर पाते हैं? ठीक है। और अगर जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, इतने रिच फैमिली से नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कैसे, क्या अगर कोई बंदा सिलेक्ट होता है हम में से या तुम सिलेक्ट हुए, तो तुमने कैसे क्या इसको कोप अप किया, या क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि इसके थ्रू हाँ तुम ले सकते हो, लोन ले सकते हो बैंक से अगर कोई इसलिए दे देते हैं, या कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल करता है खुद इंदौर, ठीक है, मतलब आईआईएम, या फिर कोई और सोर्स होता है, ठीक है, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं? फीस के लिए मेनली तो यहाँ पहले, जैसे हम हमारे टाइप के लोग, मतलब ऐसा पीजी हाँ की वजह हाँ से कम ही लोग आते हैं, पहली बात तो। हाँ। आईआईएम के बारे में उतना वो नहीं है अवेयरनेस जितना आईआईटी वगैरह के बारे में। तो बिल्कुल। मोस्टली लोगों का सॉर्टेड ही होता है, अगर लोन भी लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम्म। हमारा क्या है कि मैंने तो मतलब हमें आरकेएम स्कॉलरशिप उधर ही पता चल जाता है, वीजे स्कूल अच्छा में अच्छा। उधर बताते हैं आरकेएम वगैरह के बारे में। तो मैंने ठीक है। ये रमनकांत मुंजल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ओके तो हाँ। वो उसके लिए अप्लाई करा था, तो वो लगभग 3 लाख पर annum दे देती है। ओके ओके। और बाकी यूजी के लिए सिर्फ हाँ। जो फर्स्ट 3 इयर्स है। हम्म। और फिर बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो एसएनएफ की तरफ से हम्म। मतलब कवर कर लिया जाता है वो। ओके। तो यूजी तो कवर हो जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए के लिए खुद से देखना पड़ेगा। उसके लिए लोन्स वगैरह आराम से मिल जाते हैं कंसेशनल रेट्स पे, जैसे इधर एसबीआई बैंक है, उधर भी है, उनका हम्म। प्रोग्राम वगैरह रहता है अलग अलग अच्छा अच्छा। इंटरेस्ट रेट्स पे ये वो। तो हम्म इजिली मिल जाता है एजुकेशन लोन। और पूरे आईपीएम के लिए भी लेंगे 5 साल के लिए तब भी मिल जाएगा इजिली। हाँ, तो मैं स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में बता रहा था। हम्म। तो आई एम इंदौर का तो ऐसा कुछ होता नहीं है स्कॉलरशिप, लेकिन ये सिस्टम होता है कि जो मतलब नीडी होते हैं उनका, अगर उन्होंने लोन लिया है तो उनका जो इंटरेस्ट है फर्स्ट मतलब 5 इयर्स का, जब तक वो हम्म कैंपस में है तब हम्म तक वो वेव हो जाएगा। हम्म। और एक डायरेक्टर स्कॉलरशिप भी होती है, मतलब कि सिर्फ मतलब एक बंदे को मिलती है, अच्छा तो अच्छा। मोस्टली वही, तो मोस्टली टॉपर को ही मिलेगी। मतलब कोई हम्म। क्राइटेरिया ऐसा मिक्स नहीं है, फिक्स हम्म नहीं है। हम्म लेकिन डिस्क्रिप्शन वगैरह से ऐसा ही लगता है कि हम्म उधर वैसे ही मिलेगी। तो एक वो भी है, अगर कुछ टॉप स्कोरर्स में रहते हो तो हम्म। डायरेक्ट स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, वो रहता है। पहले लगता था कि हाँ केवल मतलब जो रिच फैमिली है, वेल्दी फैमिली है, वही केवल जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इस वजह से भी थोड़ा बैंक दे देते हैं लोन, क्योंकि उसका पैकेज काफी अच्छा निकलता है ना, श्योरिटी होती है, तो उस वजह से काफी हम्म प्लस पॉइंट। कैंपस कैसा है, मतलब कैंपस की फैसिलिटीज कैसी हैं? थोड़ा जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गई, हॉस्टल की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, तो वो थोड़ा कैसा है? क्योंकि स्टूडेंट्स देखना मतलब ये भी आता है ना अंदर से कि हाँ अगर कोई स्पोर्ट्स फील्ड से है, जैसे तुम भी थे फुटबॉल खेलते थे, ठीक है, तो वो कैसा है? कैंपस तो काफी अच्छा है, मतलब हमारा हरा भरा है हम्म पूरा। हम्म और ऊपर से हिल पे है, तो हम्म काफी ऐसा अच्छा लगता है, ग्रीनरी व्यू वगैरह। हम्म। और फैसिलिटीज है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्विमिंग पूल वगैरह है, अच्छा अच्छा। एक क्रिकेट स्टेडियम है उधर, मतलब क्रिकेट हम्म वगैरह का बना हुआ है। और अभी टर्फ टर्फ का काम चल रहा है, वही बता रहा था, ग्राउंड पे हम्म फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है हम्म टर्फ वाला। हम्म। और हॉस्टल वगैरह में भी जैसे आईबीएम के 2 हॉस्टल्स रहते हैं, तो उसमें मोस्टली 3 या 4 शेयरिंग में रहते हैं रूम्स पे। अच्छा। लेकिन फिर एमबीए में सिंगल रूम्स मिलते हैं,
हम्म। ठीक है, तो रूम्स कैसे हैं, मतलब रूम्स की फैसिलिटीज क्या है, एसी रूम्स है, हीटर रूम्स हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पे आईएम्स में, हो सकता नहीं नहीं, है। एसी रूम्स वगैरह नहीं है। काफी जरूरत भी नहीं है उतना यहाँ पे, क्योंकि अच्छा। इंदौर उतना गर्म भी नहीं है जैसे हमारे हाँ यहाँ हाँ। यूपी की तरह। हाँ ये हम्म। बात तो है, क्योंकि एमपी में थोड़ा हाँ टेम्परेचर वेरिएशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तीसरी बात कि मेस हम्म। का खाना कैसा है। ठीक है, कि बहुत सारे, जैसे मैंने सुना है आईटीज में भी, बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस में थोड़ा खाना कम ठीक मिलता है, कम अच्छा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा क्या सीन है, खाना का वेरिएशन क्या है, मतलब चेंज होके डिफरेंट डिफरेंट चीजें ब्रेकफास्ट लंच में एवरीडे मिलता है। मेस का खाना मतलब है, ठीक ही है, उतना खराब भी नहीं है जैसे मतलब दूसरे कॉलेजेस में रहता है। जैसे अच्छा। हमारा विद्या ज्ञान का था, उससे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हम्म। लगभग ठीक ठाक ही रहता है न्यूट्रिशनल। बाकी 2 वीक का मेन्यू होता है, हम्म। चलता है वही, चेंज हो के। बाकी इधर बाहर की शॉप्स वगैरह भी हैं इधर, छोटे छोटे आउटलेट्स तो। मतलब और लास्ट चीज मैं पूछना चाह रहा था कि इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, मतलब कैसे क्या इवेंट्स होते हैं तुम्हारे कैंपस में। ठीक है, कि फेस्ट होते हैं हाँ। और कितना रेगुलर ये फेस्ट होते रहते हैं कैंपस में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होंगे यहाँ पे, हो सकता है बोरिंग कैंपस हो, हम्म। फोकस्ड हो, है ना। लेकिन आईआईटी हाँ एनआईटी और आईआईएम का क्या सीन है, जैसे वहाँ पे कैसे क्या फेस्ट होते रहते हैं। हाँ, तो फेस्ट होता है हमारा एक, अथर्व रणभूमि होता है, ये हर साल होता है। अच्छा। कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्ट है। पहले दो होता था, अथर्व अलग होता था, रणभूमि अलग हम्म। होता है, पर अभी हम्म। मर्ज कर दिया है। तो हम्म। पहले साल में दो होते थे, अभी एक ही होता है, हम्म। कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्ट। लास्ट ईयर मैं भी उसका पार्ट था, तो काफी अच्छा होता है। आते हैं लोग, मतलब हर हर एक कॉलेज से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जैसे हम्म। नालसार वगैरह, एमएस वगैरह, इन सब से अच्छा। आते हैं लोग। और हमारी कल्चरल कमेटी है इधर, तो वो जैसे फेस्टिवल वगैरह में प्रोग्राम्स वगैरह कराते रहते हैं। हम्म। तो है काफी, मतलब। तो ये फिर तुम्हारा मतलब डेली शेड्यूल क्या होता है, जैसे एक दिन का हो गया, मतलब वीक डेज होता है, और वीकेंड्स, वीकेंड्स कैसे जाते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, वीकेंड्स में क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, और वीक डेज में मतलब डेली शेड्यूल कैसे क्या रहता है, कि हाँ इतने से इतने बजे तक क्लास चलनी है, ठीक है, इतने आवर्स की क्लास होती है, ये वो। तो उसमें कैसे मतलब फ्री टाइम स्टूडेंट्स निकालते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं, ऐसा खेलते हैं। वीकडेज पे जैसे मंडे टू सैटरडे तो क्लास होती है हमारी, तो मोस्टली 10:30 से 5:15 तक शेड्यूल रहता है क्लासेस का। उसमें 4 क्लासेस होती हैं, 1 आवर 15 मिनट्स की। हम्म। हम्म। बीच इसमें 15 मिनट्स का गैप और लंच का गैप रहता है। हम्म। तो मोस्टली ऐसा ही शेड्यूल रहता है। बाकी क्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, कभी 12 से हैं, कभी 10:30 से हैं, कभी हम्म। 9 से हैं, हम्म। या फिर कभी रात में भी हैं अगर विजिटिंग फैकल्टी वगैरह है। तो हम्म। वो उस टाइप से फ्लेक्सिबल रहता है, पर मोस्टली ऐसा एवरेज में 10:30 से 5:15 तक रहती हैं क्लासेस। हम्म। और उसके बाद फ्री ही रहते हैं। अगर ना खेलना होना है तो खेलते हैं, बाकी हम्म। डिनर या फिर पढ़ाई वगैरह। स्कूल लाइफ से काफी डिफरेंट लाइफ ऐसे हो जाती है कॉलेज में, यहाँ पे मतलब एकदम फ्लेक्सिबल टाइम होता है, ऐसा नहीं कि 8 बजे, मतलब डेली बेसिस में 8 बजे से 2 बजे तक क्लास हाँ होगी, हाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होता है, किसी दिन हाँ 12 बजे होता होगा, 10 10 बजे किसी दिन होता होगा, 9 o'clock पे कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, वैसा भी होता है। हाँ काफी काफी सही है फिर तो। चलो इसके अलावा मतलब हाँ। तुम और क्या, मतलब अपने कैंपस के बारे में कुछ अच्छा चीज शेयर करना चाहते हो, जैसे होली हो गया, अभी होली कैसे क्या मतलब सेलिब्रेट हुआ तुम्हारे यहाँ। ठीक है, और कौन सी ज्यादा मस्ती वाली चीज मतलब होती रहती है, यूजुअली स्टूडेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो कोई अच्छा हाँ जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा हो अपने कैंपस में। हाँ, होली वगैरह तो काफी अच्छी होती है इधर, बहुत हम्म। वाइल्ड टाइप से। हम्म। कपड़ा फाड़ होली हो हाँ मैं रही थी समझ रहा अभी। हूँ हाँ, सब कीचड़ उचड़ ग्राउंड में, कीचड़ उचड़ बना के उसमें सबको फेंक वोक रहे थे। तो काफी अच्छी होली होती है, मतलब मजा आता है। हाँ। और हाँ, तो एक और क्वेश्चन था कि मतलब मेरे भाई का क्वेश्चन था वो, कि जैसे वो हाँ साइंस स्ट्रीम से है, तुम तो कॉमर्स से थे, ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम वाले हाँ कैसे क्या कोप अप करते हैं कोर्सेज, और वहाँ पे कोर्सेज कैसे कैसे क्या है, मतलब कि साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, कॉमर्स से रिलेटेड ज्यादातर कोर्सेज हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ज्यादातर कोर्सेज हैं, क्योंकि एमबीए वगैरह के स्टूडेंट्स बिजनेस की फील्ड में थोड़ा जाते हैं, कंसल्टिंग वगैरह में, है ना।
हम्म तो किस कैसे क्या हम्म courses है वहाँ पे, ये थोड़ा जानना है सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर में बेसिकली। हम्म, ऐसा यहाँ पे ऐसा साइंस कॉमर्स आर्ट्स वगैरह के बेसिस पे कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि मतलब सभी को सारे ही कोर्सेज पढ़ने होते हैं। तो हमारे यहाँ कोर्सेज क्वांट्स से लेके सोशल साइंसेस तक सारे कोर्सेज रहते हैं। जैसे क्वांट्स में हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हम्म या स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, हम्म हम्म प्रोग्रामिंग वगैरह भी आ जाता है, फिलोसफी, सोशल हम्म साइंस, सोशल रिसर्च वगैरह, या हम्म रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम्म रिग्रेशन, इन सब का मतलब कोर्सेज रहते हैं। तो पूरा मैथ्स, सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सब का मिक्सचर रहता है। तो किसी को ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम्म ये वाला बेटर करेगा, कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला या मैथ्स वाला। लेकिन हाँ, मोस्टली पीसीएम वाले ही बेटर करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्स के क्रेडिट्स ज्यादा होते हैं कोर्सेज के। अच्छा अच्छा हाँ। तो हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है पीसीएम वालों को, बल्कि उनका थोड़ा एडवांटेज ही रहता है, क्योंकि उनका मैथ्स थोड़ा ऑलरेडी एडवांस रहता है, पढ़ के आए होते हैं। और फिर इधर मैथ हैवी कोर्सेज काफी रहते हैं। हम्म स्टूडेंट्स का मतलब एवरेज स्कोर कैसे क्या रहता है, एवरेज जीपीए वगैरह कितना क्या रहता है, और कैसे क्या वो मेंटेन कर सकते हैं कि अगर रेगुलरली वो इतने आवर्स देते हैं कोर्स में तो इजीली वो ला सकते हैं वैसा ग्रेड। एवरेज कैसा क्या रहता है बच्चों का? तो हमारा स्कोरिंग सिस्टम तो मतलब थोड़ा सा अलग है, 4.33 के आउट ऑफ 4 मिलता है? बेसिस पे होता है। हाँ, 4.33। ओके। यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, ऐसा मतलब हाँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग नहीं होता है। अच्छा अच्छा हाँ, हमारे तो कैंपस में भी जैसे रिलेटिव ग्रेडिंग ही होता है ना, तो काफी एक तरह से अच्छी हम्म, चीजें भी हैं ना। हाँ मतलब अगर टफ पेपर आ गया तो तुम हम्म खराब भी कर रहे हो, लेकिन बाकी लोगों से अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारा हम्म ग्रेड ऊपर ही रहेगा। बाकी हम्म मेंटेन करने के लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर क्लासेस में सुन रहे हो तुम, हम्म तो एक दो बार रिवीजन करके कर सकते हो। बाकी अगर एक्स्ट्रा 2 आवर्स दे रहे हो तुम, तो हम्म तुम टॉप में भी रह सकते हो। ऐसा हम्म ज़्यादा टफ नहीं है अगर। तब तो काफी सही है। और प्रोग्रामिंग स्किल की तुमने जैसे बात किया था है ना, कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग भी हम्म करवाते हैं, तो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे प्रिफर करते हैं? क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मतलब इस बैकग्राउंड से हो ही ना, तुम भी शायद नहीं थे है ना, तो वो पहले से हम्म ही अपने आप को प्रिपेयर कर रखे हैं इसके लिए। तो कौन सी लैंग्वेज प्रिफर करते हैं, पाइथन या स्टैटा वगैरह भी होती है जैसे डेटा वगैरह एनालिसिस करने के लिए? हाँ, तो प्रोग्रामिंग मतलब ज़्यादा एडवांस्ड कोई भी चीज़ नहीं होती है इधर। जैसे हम्म हर एक का ऐसे थोड़ा 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 सारे कोर्सेज पढ़ा देंगे, ताकि ऐसा थर्ड ईयर तक तुम जनरलिस्ट टाइप का हो जाओ। फिर एमबीए में जिस जिस भी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो वो तुम चूज कर सको। तो प्रोग्रामिंग जैसे सी भी पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड टर्म में था मेरे। और हम्म अभी जावा इस टर्म में था। और आर वगैरह स्टाटा वगैरह भी पढ़ाया था हम्म इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में थोड़ा बहुत। तो मतलब हम्म प्रोग्रामिंग सारे ही पढ़ा है। और पाइथन का भी अभी इलेक्टिव था, वो मैंने लिया नहीं था, लेकिन पाइथन का भी इलेक्टिव था। तो हम्म सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, ताकि हम्म आइडिया रहे। बाकी हमें प्रोग्रामिंग तो करना नहीं है, प्रोग्रामिंग तो वो इंजीनियर्स ही करेंगे। बिल्कुल। ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे बस डोमेन का। हम्म और तो वही बेसिक प्रोग्रामिंग सारे ही लैंग्वेजेस का करा देते हैं। हम्म। चलो, अभी के लिए इतना ही था। मतलब नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी ट्राइंग टू पुट द इंटर्नशिप वीडियोस और द प्लेसमेंट पैकेज तुम्हारे आईआईएम इंदौर का कैसा होता है। सो आई विल बी कॉन्टेक्टिंग सम मोर हम्म, सीनियर स्टूडेंट्स। तुम तो अभी दिस इज योर सेकेंड ईयर ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी तो सेकेंड ईयर। तो आई ट्राई टू कनेक्ट सम मोर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है इधर, या फिर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, तो इंटर्नशिप के बारे में और प्लेसमेंट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो भी कंटेंट स्टूडेंट्स देख कर एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ पे, तो उसकी वीडियो भी हम लोग हाँ ट्राई करेंगे शूट करने के लिए। तो इस वीडियो में चलो काफ़ी अच्छा चीज़ मतलब तुमने शेयर किया, एडमिशन वगैरह, कोर्स वगैरह, थोड़ा कैंपस कल्चर वगैरह और कैंपस कैसा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम्म, यार अगर और कुछ अपने कैंपस के बारे में बताना चाहते हो, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बताना चाहते हो कि अगर आ रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें प्रिपेयर करके आना है, ऐसा कुछ, हाँ अगर है कुछ तो अभी बोल सकते हैं। शेयर करने का नहीं है। आई वुड से कि अगर आ रहे हो तो ओपन माइंड से आओ, इधर एडमिशन ले रहे हो तो
ओपन हम्म माइंड से कि ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू चेंज, हम्म अडाप्ट करो यहाँ पे, बाकी यू विल एक्सेल। बस इतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो काफी अच्छा लगा अंकुर तुमसे कनेक्ट करके और बात करके। ठीक है। होप यू ऑल्सो लाइक दिस हम्म, कि हाँ तुम्हारा एग्जाम भी आज ओवर हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू टाइम हम्म, देने के लिए तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पास भी शायद नेक्स्ट वीक में इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ट्राई किया कि जल्दी इसको फिनिश किया जाए। चलो काफी अच्छा लगा तुमसे हम्म। कनेक्ट करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक